हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्या 15 से 18। इसके बाद ईसा ने शिष्यों से कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाए करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय मित्रों, आज कलीसिया प्रेरित संत पौलुस का मन परिवर्तन का पर्व मना रही है। पौलुस एक यहूदी एवं बेन्यामीन वंश का था। उसने यहूदी धर्मगुरु गमालियल से शिक्षा प्राप्त की। वह यहूदियों में ईश्वर का उत्साही उपासक होने के साथ साथ प्रभु के उपासकों पर घोर अत्याचार किया करता था। उसी उद्देश्य से विश्वासी स्त्री पुरुषों को पकड़कर बंदीगृह में डालने के लिए वह दमिश्क जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात पुनर्जीवित प्रभु से होती है। प्रभु उसे पुकारते हैं, साउल साउल तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो। वह उत्तर में कहता है, प्रभु आप कौन हैं। प्रभु कहते हैं, मैं ईसा नाज़री हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। इस पर साउल तुरंत प्रभु से पूछता है, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु कहते हैं, उठो और दमिश्क जाओ। तुम्हें जो कुछ करना है वह सब वहाँ बता दिया जाएगा। साउल कुछ दिन वहाँ रहा और ईश कार्यों का दिल से समर्थन करने लगा। यह वही पौलुस था जिसने बहुत से ईसाइयों को अपनी यंत्रणाओं का शिकार बनाया था। आज प्रभु की वाणी सुनकर साउल पौलुस बन गया एवं सब मनुष्यों के सामने ईश्वर का साक्ष्य देने लगा। पौलुस उत्साह एवं तत्परता के साथ गैर यहूदियों के बीच जाकर प्रभु में विश्वास एवं अनुभव का गवाही देता है एवं कई कलीसियाओं का संस्थापक बन जाता है। जैसा आज के सुसमाचार में कहा गया है, संसार के कोने कोने में जाकर सब लोगों को सुसमाचार सुनाओ। पौलुस पुनर्जीवित क्रिस्त का सच्चा गवाह बनकर साक्ष्य देता है। संत पौलुस प्रभु की वाणी सुनते हैं और ईश्वरीय प्रेरणा के अनुसार कार्य करते हैं। वे दमिश्क जाकर
अनानियस से मिलते हैं। धर्मात्मा अनानियस साउल को ईश्वर द्वारा प्राप्त संदेश को सुनाता है, जिसमें कहा गया है कि उसे सब मनुष्यों के सामने साक्ष्य देना है। जैसे साउल ईशवाणी सुनकर पौलुस बन गया एवं क्रिस्त का सच्चा शिष्य एवं संदेशवाहक बन गया, ठीक उसी प्रकार क्रिस्त हमें भी उनकी वाणी सुनने एवं अपने जीवन में विश्वास की गवाही देने को निमंत्रण देते हैं और ये आदेश भी देते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर मेरा साक्ष्य दो। प्रभु यीशु सर्वदा स्वर्गीय पिता की वाणी सुनते हैं और पिता के आदेशानुसार कार्य करते हैं। प्रभु के शिष्य अपने गुरु की वाणी सुनकर उनके साथ जुड़े रहते हैं। इस प्रकार सुसमाचार प्रचार का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करते हैं। हमें भी प्रभु की वाणी सुनना बहुत ज़रूरी है, जो हम धर्म ग्रंथ पठन से, कलीसिया की शिक्षा द्वारा एवं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से करते हैं। इसी के द्वारा हम प्रभु के सुसमाचार प्रचार की आज्ञा को पूर्ण कर सकते हैं, जैसे संत पौलुस ने किया। प्रभु के संदेश को सुनने के लिए हम हमेशा अपने मन या हृदय को खुला रखें। आमीन।